ऑल, आई एम श्रुति भाटिया मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो मोस्ट वेलकम, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज की रीडिंग है कि आपका मंथ ऑफ जुलाई कैसा जाएगा। जुलाई 2025 में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए क्या दरवाजे खुलने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, आपका इमोशनल स्पेस, आपका मेंटल स्पेस कैसा रहेगा, ये सब जानेंगे आप इस वीडियो में बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। I also teach numerology. If you're interested in learning numerology, then you can also contact me from the contact details mentioned in the description box below. तो शुरुआत करते हैं आपके जुलाई 2025 रीडिंग से। इट इज़ बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। तो अपना टाइम स्टैम्प देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं एंड एंजॉय योर वीडियो। सो इफ़ यू आर बोर्न ऑन 1st, 10th, 19th और 28th ऑफ एनी मंथ, तो आपका जुलाई 2025 is going to be so amazing. It is going to bring you financial abundance. This is your month finally. This is your month जहाँ पे आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा, आपको आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होते दिखेंगे, आपको वो हर चीज़ जो अभी तक आपके थॉट प्रोसेस में चल रही थी, अभी आपके मेंटल स्पेस में चल रही थी, फाइनली वो फिजिकल प्लेन में बनती हुई, प्रोग्रेस होती हुई आपको नज़र आएगी। इस महीने में आपकी जितनी भी ख्वाहिशें हैं, जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हैं, वो पूरी होते नज़र आएंगे। उसमें से एटलीस्ट एक दो तो पूरी हो ही जाएंगे, बिकॉज दिस माय डार्लिंग is your month. So if you're born on 1st, 10th, 19th or 28th of any month, you guys are very ambitious. You guys know what you want. You guys think quick. You guys are so you guys are go getters. एंड जब आपकी लाइफ में चीज़ें स्लो मूव करती हैं, चीज़ें प्रोग्रेस नहीं होती हैं, चीज़ें अटक जाती हैं, दैट थिंग फ्रस्ट्रेट्स यू। सो दिस मंथ इज़ नॉट गोइंग टू फ्रस्ट्रेट यू एट ऑल, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, यहाँ पे आपके डिज़ायर्स फुलफिल होंगे। इट्स लाइक कि मतलब सोचने का तो टाइम ही है ना, करने का टाइम है। तो इस मंथ में इसलिए ज़्यादातर एफर्ट वाली, हार्ड वर्किंग, मेक इट वर्क, डू इट वाली एनर्जी रहेगी, रादर देन थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, डीलिंग। ऐसी एनर्जी नहीं है, बहुत ही फास्ट मूविंग अग्रेसिव एनर्जी है। सो यू नीड टू गेट ऑन टू वर्क। जितनी भी चीज़ें अगर आपके मेंटल प्लेन में कुछ चल रहा है, स्टॉप थिंकिंग एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग, क्योंकि ये महीना आपको वो रिजल्ट देकर जाएगा। अगर आप बड़े टाइम से कोई चीज़ करने का सोच रहे हो पर वो हो नहीं रही है, ड्यू टू सम और दी अदर थिंग, डिलेज आ रहे हैं या वो पुश अहेड हो रहा है, तो फाइनली इस महीने में वो काम करेगा आपके लिए। डेफिनेटली इट विल वर्क एंड इट विल वर्क गुड। इस महीने में आपकी इनकम इंक्रीज हो सकती है। जिनके पास जॉब नहीं है उनकी जॉब लग सकती है, जिनके पास ऑलरेडी इनकम है उनकी कोई साइड इनकम भी बन सकती है, ठीक है। या फिर कोई आपको एंसेस्ट्रल कुछ इनहेरिटेंस भी मिल सकती है, बोनस मिल सकता है आपको, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एडिशनल फॉर्म ऑफ इनकम ज़रूर बन रहा है इस महीने में। This is only for those who are doing something in their life, who are putting in the effort in something or the other. If you are the kind of a person who is lazing around, who is not taking responsibility, who is not disciplined, then I'm sorry dear, this month is also not for you, because ये महीना उन्हीं लोगों को ब्लेसिंग देगा, उन्हीं लोगों को प्रसाद देगा, उन्हीं लोगों को फाइनेंशियल अबंडेंस देगा who are working hard, who are ambitious, who are disciplined, who are putting effort। ये महीना उन्हीं को रिजल्ट देगा, नॉट अदर्स। क्योंकि इस महीने की एनर्जी ऐसे नहीं है कि बरस रहा है, इस महीने की एनर्जी है कि आपको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। सो इफ़ यू हैव बीन अ गुड ह्यूमन, if you have been caring, if you have been doing good karma, if you have been very honest to your work, very hard working, then this month is for you। इस महीने में आपको मटेरियल अबंडेंस भी आ सकती है और कोई आपका ऐसे डिज़ायर भी पूरा हो सकता है, विच माइट नॉट बी मटीरियल,
ठीक है। बट येस, आप बड़े टाइम से उसको कोई ख्वाहिश है जो आप पूरी करना चाहते हो, वो फाइनली आपके सामने मटेरियलाइज हो जाएगी। इसलिए इस महीने में जो लोग शादी के लिए किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं, फाइनली समथिंग माइट गेट फिक्स्ड फॉर देम, कुछ डब्बा एक्सचेंज या कुछ मटेरियलाइजेशन हो जाए उस चीज़ में। अगर आप कोई पार्टनरशिप में है, किसी अपने कोई लव अफेयर ढूंढ रहे हैं, तो शायद इस महीने में आपका ध्यान रोमांस की तरफ कम और काम की तरफ ज़्यादा रहेगा, बिकॉज इस महीने में काम भी बहुत आएगा आपको। सो इट इज़ गुड फॉर यू बिकॉज इट विल गिव यू अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर सेल्फ एंड इट विल ऑल्सो बीइंग अ बिजनेस मैन, इट विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर। इसलिए थोड़ा सा बिजी रहेगा ये महीना काम की तरफ से। जो लोग काम नहीं करते हैं उनका अदर थिंग्स में बिजी रहेगा। बेसिकली दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ चिल एंड वाइब मंथ, दिस इज गोइंग टू बी अ बिजी मंथ। मतलब इस महीने में आप वेकेशन भी शायद प्लान ना कर पाओ बिकॉज ऑफ सो मच बर्डन ऑफ वर्क। तो इसमें एंजॉयमेंट एनर्जी नहीं है, इसमें अर्निंग एनर्जी है, इसमें वर्क एनर्जी है। जो लोग काम नहीं करते हैं उनका भी शायद मन कर जाए कि यार आई नीड टू वर्क, मुझे कमाना है, मुझे कुछ करना है, मुझे लेजी नहीं होना, ऐसे भी आपका मन करेगा। तो अगर ऐसा थॉट आता है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए एंड वर्क ऑन इट, इज ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। वैसे भी मैं तो कहती हूँ 1 नंबर्स को तो आइडली बैठना चाहिए ही नहीं। दे शुड ऑलवेज डू समथिंग, दे शुड ऑलवेज put their efforts into something, they should always put their mind into something because you guys are so talented, you have so much potential, you should never let it waste. So yeah, that was all for you guys. I hope you liked this reading, I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो तो share in the comment section below. All the best, bye bye. So if you're born on 2nd, 11th, 20th or 29th of any month, then this month of July 2025 is going to be by major transformation for you. इस महीने में चीज़ें ऐसे इधर से उधर मूव करेंगी आपके लिए। आपके इतने प्री कंसेप्शंस, आपकी इतनी बिलीव्स, आपकी सोच पूरी 180 डिग्री घूम जाएगी in this month because this is the month of cleansing for you, this is the month of transformation for you. इस महीने में आप काफ़ी चीज़ों को क्वेश्चन करोगे, काफ़ी चीज़ों को डाउट करोगे, क्योंकि वो डाउट, वो क्वेश्चंस आपके क्लियर होने वाले हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। सो द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, द बिगिनिंग ऑफ द मंथ इज गोइंग टू बी क्वाइट हैवी फॉर यू। एक हैवीनेस फील हो सकती है, स्ट्रेस फील हो सकता है, मतलब बेमतलब का स्ट्रेस फील हो सकता है। वैसे भी 2 नंबर्स आपको तो वैसे भी स्ट्रेस फील होता रहता है किसी ना किसी चीज़ का, बट दिस टाइम इज गोइंग टू बी very vague thoughts, overthinking, मतलब कुछ एक जैसे सुई अटक जाना कहीं पे, ऐसा भी कुछ हो सकता है आपके साथ। तो दिस इज द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, this is this because when you question anything, that is when you look deep into it, that is when you look to the other side of it, that is when you demand answers and that is when you are given the answer. ये महीना आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट रहने वाला है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू एज ए ह्यूमन. इट माइट बी मेंटली, इट माइट बी स्पिरिचुअली, इट माइट बी फिजिकली एंड इट कैन ऑल्सो बी इमोशनली इन योर केस. मेंटली कैसे कि आप कोई बिलीफ सिस्टम लेकर चल रहे हो, आप कोई लॉजिक लेकर चल रहे हो, वो लॉजिक टूटने वाला है, वो बिलीफ सिस्टम टूटने वाला है. इट माइट बी to about your society, it might be someone you know, it might be about yourself, it might be about the job कि आप कोई ऐसी जॉब फील्ड परस्यू कर रहे हैं, then you think यार I don't want this, मुझे ये फील्ड नहीं चाहिए, मुझे कोई और काम करना है. जैसे समझ लो आप अकाउंटेंट हो एंड then you're like कि नहीं यार I want to do something creative because being a 2 number you are very creative, मुझे कुछ क्रिएटिव करना है, मुझे अपना टैलेंट परस्यू करना है, मुझे अपनी हॉबी परस्यू करना है, ऐसा कुछ हो सकता है. ठीक है. सेकेंडली फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कि आप फिजिकली अपनी बॉडी पे ध्यान दो. यू नो, यू टर्न फिट, you turn to a healthy diet, you turn to physical activity, you turn to getting yourself fitter. This could also be because of some physical जैसे डिमांड कर रहा है आपका शरीर, कुछ आपकी सिकनेस हो सकती है, कोई डॉक्टर आपको शायद रेकमेंड कर दे कि भाई अब तो आपको फिटनेस पे ध्यान देना ही पड़ेगा, दिस इज ऑफ मच नीड राइट नाउ. वट एवर द रीज़न इज़, या आपको खुद ही क्लिक हो जाए, वट एवर द रीज़न इज़, आपका इस महीने में हो सकता है अपने को ट्रांसफॉर्म करने का मन करे. यू माइट ज्वाइन जिम, ज्वाइन स्विमिंग क्लासेस और चेंज योर डाइट, टेक अ
dietitian or something like that, and flip. Then there is spiritual transformation. In this one, you might start questioning the universe or the coincidences that are happening around you. You might get attracted to spirituality. You might start doing meditation. ऐसा भी हो सकता है कि आपको रिसेंटली कोई धक्का लगा हो, कोई आपको इमोशनल हर्ट हुई हो, इसलिए भी आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो सकते हैं, या कोई फिजिकली आपको कुछ ऐसी एलिमेंट आई हो, या आपको कोई ऐसी तकलीफ हुई हो कि आपको मन करे कि नहीं, मुझे स्पिरिचुअली इसको ठीक करना है, मेडिटेशन से, हीलिंग से इसको ठीक करना है. सो दैट माइट ऑल्सो पुश यू टू स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन. द इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ वेरी कॉमन इन योर केसेस कि आप इमोशनली हर्ट होके यू माइट change your emotional perspective towards people. You might build some walls around you, some healthy boundaries around you. Some of you might even go to shell. Some of you might come out of shell. So that is going to be the transformation. It differs from person to person, but yes, something is going to change in your life in this month. So be ready for it. And always remember कि अगर कोई change आ रहा है, if you feel this transformation happening, it is happening for the good. So do not restrict it. Do not hold on to it कि नहीं, मेरे को नहीं करना चेंज, नहीं मुझे नहीं जाना दूसरी फील्ड में, नहीं मुझे नहीं अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी, नहीं मुझे नहीं छोड़ना इस इंसान को. नहीं, let it go, let it go, just let it go. If you are suddenly laid off from your job, if you are suddenly your partner breaks up with you, if suddenly you just separated from your best friend, just let it go. It is the best for you, because this month is going to take out all the negativity, जो भी जितनी टॉक्सिसिटी आपके आसपास, चाहे वो किसी इंसान के फॉर्म में हो, किसी जगह के फॉर्म में हो, किसी इन्वायरमेंट के फॉर्म में हो, you are going to get out of the toxicity in this month. So let it go. Okay? कोई ना कोई चीज़ ख़त्म होने वाली है, बिकॉज आगे नई चीज़ें शुरू होने वाली है, तो उसको एंड होने दो. एंड से याद आया, इस महीने में जिन लोगों का कुछ पेंडिंग वर्क चल रहा है, PhD चल रही है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई एग्ज़ाम चल रहा है, वो फाइनली इज़ गोइंग टू कम एन एंड इन दिस मंथ. इट इज़ गोइंग टू बी completed. So make the most of it. So that is all for you guys. I hope you like this reading or it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section. All the best. Bye bye. So if you are born on 3rd, 12th, 21st or 30th of any month, there's the month of July is going to be superb for you. काफ़ी लोगों के लिए इस महीने में न्यू बिगिनिंग आ रही है. तो आप में से कई लोग कोई नया काम शुरू करने वाले हो सकते हैं, कोई नया वेंचर शुरू करने वाले हो सकते हैं, कोई नई जगह पे मूव करने वाले हो सकते हैं, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है. इट कैन बी अ लाइफ पार्टनर, इट कैन बी अ चाइल्ड, इट कैन बी अ फ्रेंड, इट कैन बी समवन हु मेक्स अ डिफरेंस इन योर लाइफ. सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल मंथ फॉर यू. एक तो ये महीना जैसे शुरू होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, वैसे तो काफ़ी ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होते हो आप लोग, बट अगर डिप हुआ पड़ा है तो एकदम से आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको इंक्रीज महसूस होगा, बेटर महसूस होगा. आपका मन करेगा कि हाँ मैं कुछ करूँ, आई शुड मेक द मोस्ट ऑफ इट, आई शुड डू समथिंग, आई शुड गो हियर, आई शुड गो देयर, आई शुड डू दिस, आई शुड डू दैट. बहुत ही ज़्यादा आइडियाज़ भी फ्लो करेंगे आपके दिमाग में, और एक तरह से एक मेंटल क्लैरिटी फील होगी आपको, विच इज़ वेरी वेरी नीडफुल फॉर यू गाइज. बिकॉज मेनी अ टाइम्स 3 numbers are the ones who feel very scattered, feel very ऑलवेज इन अ डिलेमा कि ये करूँ वो करूँ, क्या करूँ क्या करूँ. तो इस महीने में आपको क्लैरिटी मिलेगी टू मेक गुड डिसीजंस, टू मेक एक्यूरेट डिसीजंस. सो दिस इज द टाइम टू मेक डिसीजंस ऑफ योर लाइफ, गुड डिसीजंस ऑफ योर लाइफ. तो मेक द मोस्ट ऑफ दिस मंथ. इस महीने में आप जितने भी ज़रूरी काम हैं डेफिनेटली कर सकते हो, बिकॉज बहुत अच्छा महीना है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन है. सो यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, चाहे वो कोई इंसान के मामले में हो, कोई जगह के मामले में हो, कोई अपॉर्चुनिटी के मामले में हो, या कैसे भी. इस महीने किसी तरीके से अगर आपका रिजल्ट थोड़े ब्लॉक होते हैं या आपको लगता है कि चीज़ें आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही हैं, तो आप डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी लाइफ में. रूटीन बनाइए, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे ये करना है काम, इतने बजे सोना है. ऐसे ऐसे करके आप रूटीन बनाइए और रोज़ वही रूटीन रखिए. डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट कीजिए, वो चीज़ें करिए जो आप अपना को करने से रोकते हैं, विच यू नो आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट यू जस्ट डोंट डू इट बिकॉज यू आर लेजी.
तो वो चीज़ें करिए, इससे आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा और इस वजह से आपको काफ़ी रिवॉर्ड्स और रिकग्निशन मिलेगा इन दिस मंथ। अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं और डाउट कर रहे हैं कि कब करें, दिस इज़ द मंथ फॉर यू। इस महीने में श्री गणेश कर दीजिए, बहुत ही शुभ रहेगा आपके लिए। बट येस, डेफिनेटली डोंट बी इम्पल्सिव, ट्राई टू ब्रिंग ओरिजिनलिटी ऑन द प्लेट, try to bring your best ideas on the plate, try to bring something that is something new to everybody to the plate, and you will definitely progress in this. ऑन द रोमांटिक साइड आपको नए इंसान से मिल सकते हैं, हो सकता है पुराने इंसान से, या पुराने अगर कोई लिंक है उससे या तो टूट जाए या उनसे रिलेशनशिप एक नए तरीका का बन जाए कि एक आपका रिलेशनशिप टर्न ले, एक फ्रेशनेस फील होगी आपको, उसमें पॉजिटिविटी फील होगी। ऐसा नहीं होगा कि बड़े टाइम से चल रहा है, देयर इज समथिंग न्यू इवन इन द ओल्ड सिचुएशंस इन दिस मंथ। तो उस न्यूनेस को, उस पॉजिटिविटी को एंजॉय करो, बी ग्रेटफुल फॉर इट एंड सी द मैजिक हैपनिंग। ओवरऑल ये महीना किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए बहुत पॉजिटिव है, तो डोंट डिले इन दिस मंथ। लेजी होके इस महीने को वेस्ट नहीं होने दो, मेक द मोस्ट ऑफ इट, वर्क हार्ड, be active and just attract the blessings around with positive thinking. So that was all for you. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छे दिखे हो, do share in the comment section below. All the best. Bye bye. If you are born on 4th, 13th, 22nd or 31st of any month, then this month is going to be very interesting for you. ये महीना काफ़ी स्लो रहेगा आपके लिए, मैं पहले ही बता दूँ भाई, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस महीने में हो सकता है चीज़ें आपके लिए काफ़ी स्लो मूव करें। आप चाहते हो चीज़ें जल्दी हो, ये काम जल्दी ख़त्म हो, पर वो ख़त्म होने को नहीं आ रहा, अटक रहा है, कहीं ना कहीं स्लो मूव कर रहा है। या तो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, या आपको लोग मिल नहीं रहे हैं, या आपके आइडियाज़ में या आपको डिसीजन मेकिंग में डिले आ रहा है। कुछ ना कुछ होता रहेगा एंड थिंग्स विल गेट डीलेड इन दिस मंथ, बिकॉज इस मंथ की एनर्जी काफ़ी स्लो है। इसलिए आप जल्दबाजी करके आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। सो डोंट बी अग्रेसिव इन दिस मंथ, बी वेरी पेशेंट इन दिस मंथ। बहुत ही धैर्य से, बहुत ही पेशेंस के साथ काम लेना होगा आपको इस मंथ में। अगर आप अग्रेसिव हुए तो चीज़ें बैकफायर कर सकती हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं जाने वाली हैं इस महीने में। आप लोग कई बार स्टक हो जाते हो फोर नंबर्स की, नहीं ये तो ऐसे होना था, फिर हमने ये सोचा था ये होगा, फिर ये होगा, ये तो यही पार नहीं हो रहा, यही वाला स्टेप पार नहीं हो रहा, तो वही वो काम नहीं करेगा। यू नीड टू बी वेरी ओपन माइंडेड इन दिस मंथ, यू नीड टू बी वेरी काम। ये महीना ओवरऑल ही थोड़ा सा हो सकता है ग्लूमी भी रहे फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज स्लोनेस इज नॉट योर कप ऑफ टी। तो इसलिए इस महीने में यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ विद समथिंग यू लाइक, ताकि यू मेक योर सेल्फ हैप्पी, क्योंकि थिंग्स आर अराउंड यू आर वेरी स्लो, सो यू फोकस ऑन योर सेल्फ। थिंग्स अराउंड यू आर इसलिए स्लो ताकि आप अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि जब तक आसपास चीज़ें हैपनिंग होती रहती है, फास्ट मूव करती रहती है, हमारा अपने पर ध्यान नहीं जाता, स्पेशली यू। इसलिए आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है ऐसा एक मंथ आए, ऐसा एक टाइम आए जब चीज़ें आसपास स्लो मूव कर रही हैं, ताकि आप 4 नंबर्स फाइनली अपने पर ध्यान दो। ठीक है, इसलिए इस वजह से ताकि आप अपने पर ध्यान दो, इट माइट हैपन दैट सम ऑफ यू इवन फॉल सिक, some of you even catch a cold or a fever or a headache or something like that, ताकि आप अपनी हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ना लो, ताकि आप उस पर फोकस करो। ऐसे ही कुछ लोगों के रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं कि आप वहाँ पे शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपके रिलेशनशिप में थोड़ी ऊपर नीचे गड़बड़ होने लग जाए। तो आप उस चीज़ पे ध्यान दो, ताकि आपको पता चले कि हाँ, थिंग्स आर नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, वेदर इट इज़ योर सेल्फ, योर हेल्थ। क्योंकि वर्क को तो आप फॉर ग्रांटेड नहीं लेते, आप गाइज आर वेरी सिंसियर इन योर वर्क, बट वही बात जब अपने ऊपर आती है, अपने इमोशंस पे आती है, अपने पर्सनल स्पेस पे आती है, वहाँ पे आप थोड़े निगलेक्टफुल हो जाते हैं। आई एम श्योर यू फुलफिल योर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से, बट एक इमोशनल कोशेंट होता है, एक केयर होती है, एक नर्चरिंग होती है दूसरों की तरफ और अपने आप की तरफ, उसका क्या, उस पर ध्यान दो। तो ये महीना आई एम टेलिंग नंबर 4, प्रायोरिटाइज योर हेल्थ इन दिस मंथ। आई एम टेलिंग यू टू डू दैट, वरना दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इस महीने में डेफिनेटली जो लोग कोई रोमांटिक पार्टनर ढूंढ रहे हैं,
उनके लिए बहुत अच्छा है ये महीना। डेफिनेटली किसी के लिए आपको फीलिंग्स आ सकती हैं, किसी को आपके लिए आ सकती हैं। डू एक्सप्रेस इट, डू टेल देम हाउ यू फील, डू शो जेस्चर्स दैट यू डू लाइक देम, डू कनेक्ट विद देम, अच्छा लगेगा आपको। और ये महीने की एनर्जी ऐसी है कि उसमें से कुछ निकल के भी आ सकता है। बट येस, डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम दिस मंथ। बहुत ही स्लो मूविंग महीना है। मैं तो कहूँगी ज़्यादा बड़े डिसीजन भी मत लेना, क्योंकि स्लो एनर्जी है, थोड़ी सी क्लाउडेड एनर्जी है, चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इस महीने छोड़ के नेक्स्ट मंथ में पोस्टपोन कर दो अपनी डिसीजन मेकिंग। ये महीना बस इंजॉय, चिल, गो ऑन अ हॉलीडे, बी विद योर लव्ड वंस, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बस और कुछ नहीं। ओके, so that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section. All the best. Bye bye. और अगर आप किसी महीने की 5th, 14th, 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जुलाई 2025 is going to be beautiful. It is going to be so amazing, filled with happening things happening around. This month is going to bring you so many blessings, so many abundance, so much happiness. I can't tell you. मतलब आप जो चीज़ चाहते हो वो इस महीने में ट्रैवल है, ट्रैवल हो रहा है। सक्सेस चाहते हो, सक्सेस हो रहा है। प्रमोशन चाहते हो, प्रमोशन हो रहा है। जॉब चाहते हो, जॉब लग रही है। कोई घर में सेलिब्रेशन चाहते हो, सेलिब्रेशन हो रहा है। शादी चाहते हो, शादी हो रही है। ठीक है, बच्चा चाहते हो, बच्चा हो रहा है। कुछ भी मतलब समथिंग इज हैपनिंग दैट इज वर्थ सेलिब्रेटिंग। बहुत ही बड़ा कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, या बड़े सारे सेलिब्रेशंस में आप शामिल हो रहे हो, बड़े सारी पार्टीज में आप शामिल हो रहे हो, गेट टुगेदर्स में आप शामिल हो रहे हो, कोई आप बढ़िया ट्रिप पे जा रहे हो, कोई आप बढ़िया एंजॉय करने जा रहे हो, फुल ऑफ एंजॉय। मतलब इतनी ग्रेटफुल एनर्जी ना। बेसिकली दिस मंथ द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि भाई देख तेरे आसपास कितनी अच्छी चीज़ें, मैं तेरे को दिखाता हूँ। देख हाउ मच you have to be grateful for. Let me show you. So be very, very grateful, very, very thankful in this month, and the universe will keep on showing. अगर आप इस महीने को कंप्लेन करते हुए और सम तुच्छा सा रीज़न या क्रिब करते हुए निकाल दोगे, रोते हुए निकाल दोगे, तो फिर माय डियर, फिर यूनिवर्स भी आपको हेल्प कर सकता है। दिस मंथ यू हैव टू स्पेंड जस्ट बीइंग थैंकफुल। पहले से स्टार्ट ही करो थैंकफुल से। आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड, एंड देन सी मिरेकल्स हैपनिंग इन दिस मंथ। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट मंथ फॉर यू, द बेस्ट। अगर आपने कोई ट्रिप प्लान किया हुआ है, इट इज़ हैपनिंग। अगर आपने कोई पार्टी प्लान करी है, इट इज़ हैपनिंग। अगर आपने कुछ भी प्लान करा हुआ है बढ़िया सा, इट इज़ हैपनिंग। एंड इफ नॉट, समथिंग बेटर इज हैपनिंग फॉर यू। सो बहुत ही अच्छा महीना है। आई एम टेलिंग यू, मेक द मोस्ट ऑफ इट। कोई भी अच्छा कार्य करना है, कोई भी शुभ कार्य करना है, कोई भी बड़ी चीज़ करनी है आपको, आप इस महीने में कर सकते हो। कोई काम शुरू करना है, आप कर सकते हो। आपको शादी करनी है, आप कर सकते हो। आपको कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट, कोई एसेट लेनी है, आप कर सकते हो। कुछ भी बड़ी चीज़ जो कि आपको लगता है हाँ ये ऑस्पिशियस है, हाँ ये स्पेशल है, आप वो चीज़ करो इस महीने में। इट इज़ गोइंग टू बी सो पॉजिटिव फॉर यू। इस महीने को प्लीज़ फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, लेज़ी नहीं होना है, वरना अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं वो नहीं आएंगी। यू एन्जॉय बट यू ऑल्सो फोकस ऑन योर वर्क, क्योंकि अब जितना आप वर्क में एफर्ट डालोगे वहाँ से भी आपको रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, प्रमोशन मिल सकते हैं डेफिनेटली। तो वहाँ पे भी पूरा फोकस डालो, बैलेंस करके चलो बिटवीन वर्क एंड लेजर, एंड हैव फन, एन्जॉय। ठीक है, इस महीने को एकदम एक्टिवली निकालना है ताकि आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर सको। एकदम पॉजिटिव थॉट से, पॉजिटिव आउटलुक से निकालना है ताकि आप वो ब्लेसिंग्स आपके आसपास बनी रहे और आपकी नेगेटिविटी से दूर ना भागे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइस। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। इफ यू बोर्न ऑन 6th, 15th or 24th of any month, then July 2025 is going to be very, very interesting for you. इस महीने में आपके ऊपर हो सकता है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। So this month is going to be very busy for you. So these responsibilities, my dear, are going to be like, मतलब हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्क से हों,
हो सकता है कि पर्सनल लाइफ से हो सकता है दोनों तरफ से एक साथ आ जाए, कि एक तरफ काम चल रहा है, मतलब बहुत ही काम आ रहा है ऑफिस में, तो बॉस ने वहाँ बिठाए रखा है, दूसरी तरफ कज़न की शादी है, बहन की शादी है, तो घर में बड़ा काम हो रखा है, या कंस्ट्रक्शन हो रही है घर में, बड़ा काम हो रखा है, दोनों तरफ ही मैनेज करना भाई बड़े मुश्किल हो रखा है। एंड यू गाइज आर 6 नंबर, यू गाइज आर वेरी वेरी लाइक यू वॉन्ट टू बी एवरीवेयर। तुम्हें किसी को नाराज़ नहीं करना, तुम्हें किसी को खफा नहीं करना, तुम्हें सबको खुश करना है, तो तुम तो वैसे भी अपनी यही तय फेर दोगे इस महीने में, ठीक है, क्योंकि इस महीने में आएंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ड्यूटीज़ आएंगी। हो सकता है कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे थोपी जाए या आप खुद ही ले लो, पर देखो जो भी है क्विट नहीं करना इस महीने में। ये नहीं कि भाई मैं छोड़ के भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू बी देयर, you have to fulfill your responsibilities, your duties with utmost honesty and integrity। क्योंकि ये महीना आ रहा है आपको टेस्ट करने के लिए, कि हम भी देखते हैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है ये, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, कितनी ड्यूटियाँ निभा सकते हैं। तो आप दिखाओ भाई, देखो हम निभा दी। क्योंकि जब आप ये ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, उसके बाद बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपको मिलेगा बड़ा सुंदर गिफ्ट। आपको गिफ्ट ऐसा मिलेगा कि आप खुद दंग रह जाओगे कि भाई ये कैसे हो गया, ये कब मांगा था मैंने, अच्छा हाँ ये तो तब मांगा था, अरे ये तो मैंने मांगा भी नहीं था, ये तो उससे ही बेटर मिल गया। मतलब बहुत ही कुछ बढ़िया होने वाला है। तो ये महीना बी वेरी वेरी डिलीजेंट, ठीक है। इस महीने का थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, जस्ट डू इट। क्या निकल के आ रहा है इसमें से, मैं क्यों कर रही हूँ ये, या कोई मुझे देख रहा है कि नहीं कर, कोई अप्रिशिएट कर रहा है कि नहीं, मत देखो। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ड्यूटी समझ के पूरा करना है। ये नहीं देखना कोई अप्रिशिएट कर रहा है नहीं कर रहा, ये नहीं देखना कोई देख भी रहा है कि नहीं देख रहा, ये नहीं देखना कि मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है इससे, कुछ भी नहीं। बस अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। ये काम मेरा है, आई हैव टू गेट इट डन, सो जस्ट गेट इट डन। इस महीने में हो सकता है काफ़ी लोगों की लाइफ में अड़चने भी आए, कि काम रुक रहे हैं, स्लोली प्रोग्रेस हो रहे हैं, या प्रोग्रेस ही नहीं हो रहे हैं, स्टक हो गए हैं। बट दिस इज जस्ट फॉर दिस मंथ, डू नॉट क्विट बेस्ड ऑन दिस मंथ। इस महीने में किसी भी चीज़ को क्विट नहीं करना है, जस्ट लेट इट गो, वन डे एट अ टाइम, एंड यू विल सी कि महीना जब तक एंड के क्लोज आएगा, थिंग्स विल स्टार्ट प्रोग्रेसिंग, but it will take time, it will test your patience, so do not give in, be very very determined and focused, ठीक है। मत देखो रिजल्ट की तरफ, बस अपनी मेहनत पर फोकस करना है बस, और कुछ भी नहीं। इस महीने में गुड पार्ट ये है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो गया ना, इस महीने में गुड पार्ट ये है कि अगर आप किसी शादी के लिए कोई इंसान ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस मंथ इज़ द मंथ फॉर यू टू गेट इट मटीरियलाइज। इस महीने में मटीरियलाइजेशन हो जाएगी, इस महीने में डब्बा एक्सचेंज या कोई सेरेमनी हो जाएगी टू फिक्स थिंग्स विल गेट फिक्स्ड इन दिस मंथ। सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। If you're born on 7th, 16th or 25th of any month, then this month of July 2025 is going to be very very happening for you. इस महीने में एक तो ट्रैवल, डेफिनेटली देयर इज ट्रैवल फॉर यू, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जाओगे, इट माइट बी वर्क, इट माइट बी वेकेशन विद फैमिली, सोलो, एनीथिंग, यू आर ट्रैवलिंग once, twice, thrice, I don't know, you are traveling in this one। तो इस महीने में वेकेशन प्लान्स तो बना ही लो। Secondly, this is the month of changes. This is the month of changes in your life. It can be physical changes, it can be mental changes, it can be an emotional shift, it can be a geographical shift. कुछ ना कुछ शिफ्ट हो रहा है, या तो हो सकता है आप कोई नई जगह पर शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। आपने कोई नई सिटी में मूव करना है, या आप कोई नए घर में मूव हो रहे हो। अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हो, तो दिस इज द मंथ यू विल स्विच योर जॉब, देयर इज अ न्यू जॉब, देयर इज अ चेंज इन जॉब। इट माइट बी वर्टिकल, इट माइट बी हॉरिजॉन्टल, एनीवेज आपकी ऑफिस बिल्डिंग भी चेंज हो सकती है, मतलब कुछ चेंज हो रहा है बस, ठीक है। फिजिकल चेंज, अगर आपका हो सकता है बॉडी शेप में कोई चेंज आ रही है, कोई सर्जरी हो सकती है,
कोई ना कोई शिफ्ट हो रही है इस महीने में विच इज लीडिंग टू अ चेंज, ठीक है। देन देयर इज इमोशनल चेंज, ये हो सकता है यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, और अगर आप किसी से मूव ऑन करने की कोशिश करो देन डेफिनेटली दिस इज द मंथ विंड्स विल चेंज, यू फाइनली यूर लाइक समडे ओह आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ द पर्सन एनी मोर, आई हैव मूव्ड ऑन फाइनली, थैंक गॉड, ठीक है। तो ये महीना है कि यू रियलाइज दैट यस यू हैव शिफ्टेड, you have moved on, you have progressed, you have moved ahead, ठीक है। तो दिस इज द मंथ ऑफ प्रोग्रेस एंड शिफ्ट, so make the most of it। अगर आप कोई ऐसा चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, you're expecting a promotion, you're expecting a new job, you're expecting a shift, you're expecting something new, you're expecting some adventure, then this is the month for you, ठीक है। इस मंथ में आप वो करोगे, इस मंथ में आप उस तरफ ध्यान लगाओ क्योंकि वो हो रहा है इस महीने में। Things will not remain the same in this month. Something or the other is going to change in this month. ये ऐसा भी चेंज हो सकता है जो आपने प्लान ना किया हो, आपके सर पे अटका हो, उसको रेजिस्ट नहीं करना है, उसको बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करना है, उसको आगे बढ़ना है उसकी तरफ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये चेंज बहुत ज़रूरी है आपके लिए, चेंज बहुत महत्वपूर्ण है। इस चेंज को रेजिस्ट करोगे तो पता नहीं कितने स्टेप्स आप मिस आउट कर जाओगे अपनी लाइफ में, या हो सकता है पीछे भी आ जाओ, ठीक है। तो जो भी चीज़ अपॉर्चुनिटी चेंज शिफ्ट आपके सामने आता है उसको आपने विद ओपन आर्म्स एक्सेप्ट करना है ताकि आप आगे बढ़ सको लाइफ में, बिकॉज वो चेंज आपको एक बेहतर जगह पे लेकर जा रहा है। बस यही एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है। ये चेंज कैसा भी हो सकता है आपके सामने आएगा, आपने शिफ्ट करना है, रेजिस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। इस महीने में थोड़ा सा खर्चा भी ज़्यादा हो सकता है आपका, उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फालतू खर्चा नहीं करना है, पॉकेट देख के खर्चा करना है, वरना बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल बी रिग्रेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इसलिए बी केयरफुल विद मनी। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर यू गाइस। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और अगर आप किसी महीने की 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए जुलाई 2025 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इट हैज सच प्योर लव एनर्जी हैपनिंग अराउंड। रोमांस ही रोमांस है जी, रोमांस ही रोमांस है। अगर आप कोई रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं। अगर आप शादी करना चाहते हैं, आप शादी कर रहे हैं। अगर आप अपने रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं तो वो जा रहा है जी, डेफिनेटली हो रहा है। There is so much love energy in this month। इस महीने में आपका ज़्यादातर ध्यान घर की तरफ, डोमेस्टिक लाइफ की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ ज़्यादा रहेगा ड्यू टू सम और द अदर रीज़न, वट एवर रीज़न, बस बहाने बनने हैं, आपका ध्यान घर की तरफ रहेगा। इट कैन बी कि घर में कोई काम हो रहा है, रेनोवेशन हो रही है, किसी की शादी हो रही है, आपकी शादी हो रही है, किसी का बच्चा हो रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड मंथ फॉर चाइल्ड बर्थ ऑल्सो। कुछ किसी का चाइल्ड बर्थ हो सकता है, किसी का कंसेप्शन हो सकता है, डेफिनेटली वेरी गुड टाइम। इस महीने में किसी का शादी हो सकती है, घर रेनोवेट हो सकता है, घर बन सकता है, कोई गाड़ी ले सकते हो आप, ठीक है। कोई घर में कोई इवेंट हो रहा है, किसी और का कोई इवेंट हो रहा है आपके घर में, कोई गैदरिंग हो रही है बहुत बड़ी, पूजा हो रही है कोई, ठीक है। कुछ ना कुछ बड़ा इवेंट हो रहा है घर में जिस वजह से घर की तरफ ज़्यादा ध्यान है। इस महीने में ये हो सकता है घर की तरफ ध्यान है क्योंकि घर में कोई बीमार है, कोई और बीमार है एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ देम, ठीक है। ऐसा भी कुछ हो सकता है। घर से बेसिकली कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है आपके ऊपर इन दिस मंथ। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ डेफिनेटली ध्यान देना है। काम वाम सब छोड़ो, ये महीना है घर की तरफ ध्यान देने का, पर्सनल लाइफ की तरफ ध्यान देने का, रिलेशनशिप्स की तरफ ध्यान देने का, उस पर ध्यान दो बिकॉज दिस इज दैट टाइम। उसका टाइम है ये, काम का टाइम नहीं है भाई, घर का टाइम है। जितना घर को इग्नोर करोगे, जितना डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करोगे, उतना ही वो बढ़ेंगी इस महीने में। इसलिए यू बेटर स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ इट ऑलरेडी, ओके। इस महीने में काम की तरफ से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रह सकता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई की तरफ से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रह सकता है बिकॉज काफ़ी ध्यान दूसरी तरफ जा रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। अनलेस यू आर इन द काइंड ऑफ प्रोफेशन जहाँ पे देर इज केयर इन्वॉल्व, देर इज काउंसलिंग इन्वॉल्व, देर इज इमोशनल कोशेंट इन्वॉल्व, सम फेमिनिन वर्क, सम फीमेल रिलेटेड वर्क, फेमिनिन प्रोडक्ट्स का वर्क, देन देर इज वर्क एनर्जी इज गुड, वर्क में इनकम फ्लो इज गुड। बट अदरवाइज
अगर आपको कोई नॉर्मल स्ट्रेट जॉब है या कोई मैस्कुलिन जॉब है तो फिर घर की तरफ से आपको डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन रहेगा इस महीने में। इस महीने में आपका सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ ध्यान जा सकता है, सेल्फ केयर की तरफ ध्यान जा सकता है, सेल्फ लव की तरफ ध्यान जा सकता है। तो डेफिनेटली टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू दैट सेल्फ लव, डू दैट सेल्फ केयर, practice it because it's a beautiful month for that. Shop, to go to salons, dress yourself well, get a haircut, hairstyle, कुछ भी मतलब मस्त एकदम, groom yourself, take care of yourself, go to spas, go to facials and all that. Just do it because that is a very good nurturing energy in this month. इस महीने में अगर आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई एसेट लेना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, डेफिनेटली गो फॉर इट। बहुत ही शुभ टाइम है इस चीज़ के लिए और शुभ हो गई। भाई गोल्ड तो बहुत महंगा हो रहा है तो देख लो, बाकी गाड़ी घर वगैरह लेना है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और गोल्ड लेना तो फ़ायदेमंद रहता ही है, गोल्ड भी ले सकते हो, बस वैसे ही कह रही हूँ। So yeah, that is all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. All the best. Bye bye. तो अगर आप किसी महीने के 9th, 18th और 27th को पैदा हुए हैं, आपके लिए जुलाई 2025 is going to be very very interesting. एक तो जो लोग इस महीने में, जो लोग फॉरेन जाने का प्लान कर रहे हैं in July, it is happening for you. Those who are planning to move somewhere else, cut off from their family or relatives in this month, it is happening for you. जो लोग प्लान नहीं कर रहे हैं उनके साथ भी हो सकता है, पर डेफिनेटली जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके साथ तो हो ही जाएगा बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इन देयर एनर्जी, सो इट विल हैपन फॉर देम। ये महीना जो लोग रिसर्च वर्क में जाते हैं, जो लोग PhD कर रहे हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा फ्रॉम द वर्क एंड, बिकॉज दिस मंथ इज गोइंग टू गिव देम फोकस and that concentration and that depth which is required for their work. But this month is going to be mentally very challenging for you. थोड़ा सा mental stress लेके ज़रूर आएगा ये महीना, उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि mental stress की तरफ से ये आपको जैसे ना टेस्ट करेगा ये महीना, how much can you take it. थोड़ा सा ये महीना आपके थॉट्स को ब्लर कर सकता है, आपकी थिंकिंग को ब्लर कर सकता है, तो जितना हो सके लॉजिक चलाने की, दिमाग चलाने की कोशिश कम करना इस महीने में, क्योंकि यू माइट एंड अप इन अ स्पायरल एंड नो कंक्लूजन। तो क्या करें अब, तो इस महीने में गो इंट्यूटिव, अपनी इंट्यूशन पे फोकस करो, क्योंकि ये महीने में आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों को ड्रीम्स मैसेजेस आए, हो सकता है कुछ लोगों को कुछ विजन आए, हो सकता है कुछ लोगों को कुछ साइंस देखें, कुछ एकदम से क्लिक हो कि हाँ यार ये करना चाहिए। गो विद दैट गट फीलिंग, गो विद योर इंट्यूशन, गो विद योर इनर वॉइस इन दिस मंथ। जितना लॉजिकली जाओगे उतना गुम हो जाओगे, यू माइट फील एक्चुअली लॉस्ट इफ यू गो वेरी लॉजिकली इन दिस मंथ। गो वेरी वेरी इंट्यूटिवली, तभी प्रोग्रेस मिलेगा इस महीने में। इस महीने में काफ़ी लोगों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन आ सकता है, टू मेडिटेशन, टू अकल्ट साइंस, to reading spiritual books, to practicing spirituality in some or the other way. Go for it because this month is very good for spiritual transformation, spiritual enhancement. This is very good month for that. इस महीने में काफ़ी डेप्थ है। This month is asking you to focus on yourself, focus on the things you are not focusing on. तो अगर आप अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे हो तो काम की तरफ से स्ट्रेस आएगा, ताकि आप उस पर फोकस करो। अगर आप अपने रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर रहे हो तो रिलेशनशिप्स की तरफ से स्ट्रेस आएगा, ताकि आप उस पर फोकस करो। अगर आप अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहे हो तो हेल्थ की तरफ से स्ट्रेस आएगा, ताकि आप उस पर फोकस करो। बेसिकली जिस भी चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो वहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट होगा टू मेक यू वर्क फॉर इट, देन यू हैव टू वर्क फॉर इट। तो अगर आपको ऑलरेडी पहले से अंदर से एक आवाज़ आ रही है, कि इंट्यूशन आ रही है कि हाँ मुझे इस चीज़ की तरफ ध्यान देना चाहिए, यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड नॉट इग्नोर दैट, बिकॉज देन स्ट्रेस इज गोइंग टू मेक इट वर्क एंड दैट इज़ नॉट गुड। वो बहुत स्ट्रेस होता है भाई, वो लिया नहीं जाएगा, तो पहले ही शुरू कर दो, ठीक है। बट येस, दिस मंथ इज गोइंग टू मेक यू बेटर
दिस इज मंथ इज गोइंग टू मेक अ बेटर वर्जन ऑफ यू, तो कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। बट अदरवाइज आसपास की चीज़ें काफ़ी स्लो होने वाली हैं, काफ़ी स्लो मूविंग होने वाली हैं। वर्क, कोई लीगल प्रोसेस, कोई काम, कुछ भी तरह की चीज़, मटीरियल चीज़ें बहुत स्लो होने वाली है इस महीने में, क्योंकि इस महीने में ज़्यादातर ध्यान इज़ ऑन द स्पिरिचुअल मेंटल प्लेन, इज़ ऑन योर सेल्फ। तो अपने ऊपर ध्यान देने के लिए आसपास की चीज़ें स्लो होनी पड़ती हैं ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ। इसलिए बाकी सब चीज़ें भूल जाओ, जितना अपने ऊपर फोकस करोगे इस महीने में उतना बेटर यूज़ कर पाओगे इस महीने को, वरना ये महीना ऐसे ही निकल जाएगा विदाउट एनी प्रोग्रेस। Okay, so that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section. All the best. Bye bye.